अस्सलाम वालेकुम, मैं इसरार अहमद, मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। इस टाइम हम जंतर मंतर पर हैं क्योंकि यहाँ पे पीस पार्टी का एक प्रोग्राम चल रहा है जो नागरिकता संशोधन कानून सरकार लेके आई है, उसके खिलाफ यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। तो पीस पार्टी के डायरेक्टर डॉक्टर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है, तो फिर क्यों लोग सड़कों पर आ रहे हैं? भाई, नागरिकता किसको देंगे? नागरिकता देने का कानून इस सीए के पहले से था मौजूद, पहले से मौजूद था। जिसको चाहे नागरिकता देते उनकी सरकार है, जिसको चाहता है नागरिकता देते, जिसको चाहे नागरिकता न देते। ये तो केंद्र सरकार का अधिकार था कि जो भी विदेशी उसे नागरिकता दे सकते हैं। मगर ये कानून बनाने की क्या जरूरत है? एनआरसी से उसको लिंक करने की क्या जरूरत है? एनआरसी से जो लिंक हो जाता है तो इस देश के लोगों से पूछा जाएगा कि तुम साबित करो कि तुम नागरिक हो कि नहीं हो। जब इस देश का आसाम का मुख्यमंत्री कई बार का एमपी और एमएलए रही, वो अपनी इस नागरिकता नहीं साबित कर रही है कि वो इस देश की नागरिक हैं, जो देश के लिए पूरी जिंदगी दे दिया है, फौज में रहा है, वो अपनी नागरिकता नहीं साबित कर रहा। तो आम मुसलमान जिसके पास कोई सबूत नहीं, वो कैसे साबित कर पाएगा? मेरा ये कहना है कि ये नागरिकता बनाने का कानून इस देश के मुसलमानों को तोड़ना है और मजहब के नाम पर इस देश का बंटवारा करना है। लेकिन बार बार प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें बहकाया जा रहा है, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी इससे। ये प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ये देश को बहका रहे हैं, पार्लियामेंट को बहका रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देश में पाकिस्तान में 23% से 3% लोग हो गए हैं, मगर स्टैटिस्टिक्स कहती है, जनगणना ये कहती है कि वहाँ 3.4 से 3.9% हो गए हैं गैर मुस्लिम। वो कम नहीं हुए बल्कि बढ़े हैं 10 सालों में। और ये कह रहे प्रधानमंत्री अपने कह रहे हैं कि कहीं डिटेंशन कैंप नहीं है, मगर डिटेंशन कैंप ऑलरेडी है। तो ये देश को गुमराह कर रहे हैं। अगर इन्हें सिर्फ विदेशियों को नागरिकता देनी थी तो ये कानून की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं और इस गुमराह करने को उन्हें बाज आना चाहिए, जिम्मेदार। डॉक्टर साहब, आप यूपी से आते हैं और यूपी में सबसे ज्यादा बर्बरता हुई पुलिस की, नोटिस आ रहा है लोगों के खिलाफ कि इतने करोड़ों रुपए जुर्माना भरो, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जितने लोग मारे गए हैं, हम संविधान सेनानी कहते हैं, शहीद कहते हैं, उन सारे परिवार हमारे संपर्क में हैं और उन सबको हम आज सम्मानित करने जा रहे हैं। और जो भी जुल्म के खिलाफ हम ऑलरेडी हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके लिए मुकदमा लड़ रहे हैं, जिनके लिए वसूली की जा रही है और जिनको बंद किया गया बेगुनाहों को, उन सबके खिलाफ हम मुकदमा लड़ रहे हैं। और जो लोग मारे गए हैं उनके खिलाफ भी जुडिशल इंक्वायरी की हम मांग कर रहे हैं और ऑलरेडी मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है। तो आप जंतर मंतर पहुंचे, तो इस प्रोग्राम से सरकार को क्या बताना चाहेंगे? सरकार को हम बताना चाहते हैं कि सरकार जो संविधान का शपथ ली है उसके हिसाब से काम करे, इस देश का एक और बंटवारा न करे, मजहब के नाम पर देश के नागरिकों में नफरत न फैलाए, मजहब के नाम पर देश के नागरिकों में बंटवारा न करे और देश को संविधान के हिसाब से चलाए, न कि आरएसएस के एजेंडे के तहत चलाए। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस कानून के जरिए सरकार चाहती है कि नफरत की बुनियाद पर लोग बढ़ जाएं। डॉक्टर साहब का कहना है कि सरकार नफरत की बुनियाद पर लोगों के दरमियान बंटवारा न करे और इस कानून को वापस ले। इनकी पार्टी आज यहाँ जंतर मंतर पर पहुंची हुई है और सरकार को ये बताना चाह रही है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं ले लेते तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।